नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की वजह से देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत पहले चरण में मालदीव के माले पोर्ट आईएनएस जलाश्व पहुंच गया है। मालदीव में भारत के उच्चायोग ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि स्वदेश लौटने के बाद भारतीयों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। क्वारंटीन का खर्च भी इन नागरिकों को ही करना होगा। सरकार की प्राथमिकता उन लोगों को पहले निकालने की है जो बुजुर्ग हैं और ऐसी महिलाएं जो गर्भवती है। राहत अभियान के पहले दिन करीब 10 विमानों से 2300 नागरिकों के वापस लाने की योजना है। आंध्र प्रदेश में एक केमिकल प्लांट में जहरीली गैस के रिसाव से अफरा तफरी मची हुई है। वहीं विशाखापट्टनम के आरएस वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के हालातों पर बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में 50% से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक होकर घर गए हैं। कंट्रोल में है पूरा मामला। रिकवरी अच्छी होना ये बड़ी बात है। पॉजिटिव केस इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, सैंपलिंग हमारी बढ़ा रहे हैं। करीब 1,40,000 सैंपल हम ले चुके हैं और 10,500 टेस्ट पर डे हम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा आने का फिगर है, लेकिन उससे ज़्यादा ठीक होने का फिगर है। तो पूरे कंट्री में जो ठीक होने का आंकड़ा है उसमें राजस्थान नंबर 1 है। बताइए, कहा जा सकता है डॉक्टरों की मेहनत, स्वास्थ्य विभाग की मेहनत, आप लोगों का जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो दवाइयां उपलब्ध कर रहे हैं, सब अव्वल दर्जे की, इसलिए रिकवरी ज्यादा। तो राजस्थान की व्यवस्थाएं इतनी शानदार है, जहां मुख्यमंत्री खुद नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हो, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कर रहा हूं, हमारे अधिकारी कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, एसीएस मेडिकल कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों की टीम जिस मुस्तैदी के साथ इस महामारी को नियंत्रित करने का काम कर रही है, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट के, आयुष के जितने हमारे चिकित्सक हैं, कंपाउंडर हैं, हमारे जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, उनके जो कंपाउंडर्स हैं, या हमारे यूनानी, मतलब हर आदमी को हमने कोरोना की इस महामारी से लड़ने में झोंका हुआ है, फील्ड में तैनात है वो। तो उन लोगों की मेहनत की बदौलत आज ये जो संक्रमित लोग हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, उनको हम ठीक करने में कामयाब हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच उपचार की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज को अब पूरी तरह से कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। आज से ही ये कोविड अस्पताल के रूप में काम करना शुरू कर देगा। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को ट्वीट करके दी है। इस अस्पताल में करीब 500 बेड है, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। गुजरात की बात करें तो राज्य में तेजी से संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। यहां अब तक 6,625 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 396 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अहमदाबाद में भी मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 291 मामले दर्ज हुए हैं, जिसको लेकर कोरोना के मामलों को देखते हुए जिले में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। यहां सिर्फ दूध और दवा की दुकानें ही खुलेंगी, जिसके चलते लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। बता दें कि शहर में पीपीई किट पहनकर पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को श्रमिकों के जरिए संदेश दिया है। सीएम ने एक श्रमिक से कहा है कि नीतीश बाबू को हमारी नमस्ते कह देना। दरअसल अब दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके अपने राज्य में भेजा जा रहा है। बिहार के लोगों को हरियाणा से बिहार भेजा गया। औरैया के
मक्खन सिंह ने हरियाणा के सीएम ने बात की और इस दौरान उनका हाल जानना चाहा। लगभग 1200 श्रमिकों को उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को श्रमिकों के जरिए संदेश दिया है। सीएम ने एक श्रमिक से कहा है कि नीतीश बाबू को हमारी नमस्ते कह देना। दरअसल अब दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके राज्यों में भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में 1 सप्ताह के भीतर 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के विद्यालय को योग्य शिक्षक मिलेंगे। कोर्ट के फैसले ने ये स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी। आपको बता दें कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65% अंकों के आधार पर 3 महीने के अंदर करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया है। इसी के साथ ही हाई मैट्रिक पर भी भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हैं। माना जा रहा है कि 1 हफ्ते बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा। यूपी के अयोध्या में लॉकडाउन के दौरान मिल्कीपुर तहसील के जमुआ क्षेत्र में कार्यरत लेखपाल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में लेखपाल कमलेश कुमार शर्मा खुले में शराब पी रहा है। जानकारी के मुताबिक कुचेरा बाजार चौराहे पर सड़क के किनारे बैठकर लेखपाल शराब पीते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका वीडियो सामने बैठे शख्स ने बनाया है। यूपी के बस्ती के दुबौलिया थाना क्षेत्र के भूसड़िया गांव में जमीनी विवाद के चलते लाठियां चलाई गई। वही व्यक्ति का आरोप है कि छोटे से विवाद के चलते उसके घर में कुछ लोगों ने मिलकर हमला कर दिया, जिसमें घर की औरतों पर भी हमला किया गया है। जब इसकी शिकायत पुलिस को दी गई तो पुलिस ने उसकी मदद नहीं की और पुलिस स्टेशन से उन्हें भगा दिया गया। जानकारी के मुताबिक घटना में 2 महिलाओं के साथ 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सुबह इनके घर पे बदमाश बुलवा के मुकेश अवधेश और उनके साले 2 आए थे। घर में घुस के मारे, गांव वाले पहुंचते मार के सब भाग गए। अच्छा, थाने में भी आप गए थे? थाने में साथ में गए थे। थाने पे कोई सुनवाई नहीं, वहाँ से डांट के भगा दिया गया है। ऊपर से गाली गलौज भी दरोगा किए हैं। उल्टा बोले हैं कि तुम लोगों को भी अभी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। किसने कहा? दरोगा। क्या नाम है दरोगा का? ब्रह्मा गौड़। हमारे घर में घुस के घर के अंदर औरतों को मारे हैं। किसने मारा है? उनका नाम बताइएगा। कुमार, मुकेश कुमार, विपिन और एक अज्ञात व्यक्ति था। किस बात को लेकर के आपके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट की गई? वो नाली पाट रहा था, इसीलिए हुआ है, वो आके मारा है। यूपी के शाहजहांपुर के थाना पुवाया क्षेत्र के ग्राम लाखनपुरा बच्चों के बीच हुए विवाद के चलते फायरिंग हो गई, जिससे कि एक युवक की मौत हो गई। दरअसल बच्चों के बीच हुए छोटे से विवाद के चलते मामला इतना बढ़ गया कि वर्तमान प्रधान के पति और पूर्व प्रधान के बीच फायरिंग होने लगी। जानकारी के मुताबिक मृतक वर्तमान प्रधान का देवर था, जिसे गोली लगने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मामले की जांच चल रही है। लखनपुर में गोली चलने से एक व्यक्ति को इंजरी हुआ था, तो चिकित्सा के दौरान उसका मृत्यु हुआ है और इस संबंध में परिवार वालों ने
जो मुकदमा लिखवाए हैं, तो कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनका असला भी बरामद हुआ है और इनका इन डिटेल इंट्रोगेशन चल रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कोरोना से संक्रमित एक वृद्ध की मौत हो गई है। दरअसल ये मौत निम्बाहेड़ा के बुजुर्ग की हुई है और इससे पहले भी मनीष सोनी की मौत हुई थी, जो कि निम्बाहेड़ा के रहने वाला था। वहीं निम्बाहेड़ा में कोरोना संक्रमितों में से 2 की मौत हो गई है। बता दें कि निम्बाहेड़ा में अब तक 116 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जो युवक सबसे पहले सामने आया था उसकी मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 63 वर्षीय वृद्ध की मौत होने की जानकारी मिली है। इनको 3 मई को संक्रमित बताया गया था। ये वृद्ध निम्बाहेड़ा में नया बाजार के रहने वाला है। वहीं पीएमओ डॉक्टर मंसूर खान ने बताया कि मृतक बुजुर्ग शुगर समेत अन्य बीमारियों से भी ग्रसित था। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में मंडी गोविंदगढ़ आर्य स्कूल में बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे प्रवासी मजदूरों ने घर जाने के लिए आवेदन किया है। बता दें कि जिन प्रवासी मजदूरों ने अपने राज्यों में जाने के लिए आवेदन किया है वो यहां अपना मेडिकल चेकअप करवाने पहुंचे हैं। पंजाब के अमृतसर में कोरोना के बावजूद सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी का प्रकाश पर्व बड़ा श्रद्धा और उल्लास के साथ पूरी दुनिया में मनाया गया। कर्फ्यू होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के बावजूद सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में दीपमाला की गई, जो कि खूबसूरत नज़ारा देखने लायक था और श्रद्धालुओं ने दीपमाला नज़ारा देख अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा, जो कि खूबसूरत नज़ारा देखने लायक था। और श्रद्धालुओं ने विश्व में फैले हुए कोरोना वायरस जैसी महामारी के छुटकारे के लिए अरदास की और कहा कि जैसे पहले जैसी रौनक थी फिर वैसी ही रौनक देखने को मिली। जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? परमजीत कौर। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀਪਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇੱਥੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਲੇ ਕੋੜੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। यूपी के झांसी जिले के गांव चितावन में कोटेदार की दुकानदार पर एक दंपति गेहूं और चावल लेने गए थे, जिसको 15 किलो की जगह पर 12 किलो राशन दिया गया। वहीं एक व्यक्ति ने इसका विरोध करते हुए कोटेदार और उसके साथियों ने अभद्रता करते हुए उनसे राशन की बोरियां छीन ली और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस में जानकारी दी तो उनको जान से मार देंगे। वहीं पीड़ित सुखबती और उनकी पत्नी जमुना प्रसाद ने मऊरानीपुर थाना प्रभारी सतपाल सिंह को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और ऐसे दबंग लोगों के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। घटना हुई है, क्या घटना हुई? मारो है साहब, हमने बचाव है, वो उन्हें मारो है हमें मारो। किनको बचाया आपने? घाय वालन का। किस बात पे लेके झगड़ा हुआ? जे कोटा ले भी गए थे, इसलिए मार दिया है उन्हें। कितने समय की घटना है जे अभी 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास। किस बात को झगड़ा हो गया था आपका? अब हमें तई में आए थे एसडीएम कोर्ट में क्या जो है FI लगाएं, सो वे जो है इतने जो है एक मऊ वाले हैं, सो उनने जो है
उनने लड़का का धमकी दिया है, घायंजन का धमकी दिया है कि साले जान से मार देंगे कट्टा से। आपके यहाँ हमारे साथ में हम राशन कार्ड लेने गए, हमने बोली कि हम कम है जो इतना हमें कम दे रहा है तुम हमें पूरा दो। हम सब वे बोली कल नहीं जाओ इतने से, और हमारी पूरी छुड़ा के ना डाल लाई उनने और कह रहा हटो इतने से, जान जो दिखाए सो करो। तो मैं इतने आपकी वे यहाँ लौट के तो इतने कुटो। कौन गांव का मैटर है? जो चितावत को। कौन थे वो? वे दांगी ठाकुर वो आए मानवेंद कोटेदार मानवेंद। कितनी बार से आपको कोटा नहीं मिला? कोटा तो मिलो हमें, यही बार नहीं मिलो। ये बार क्यों नहीं मिला? पैसे लिए जा रहे थे क्या? पैसे लिए मिले जा कम तोला से हमने उनसे यही बोली कि हम कम ना दो, हमें पूरा दो जितना मिला थे, यही पे होके मार। यूपी के चंदौली में कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और आमजन की सेवा में लगे हुए हैं। इस कोरोना वॉरियर्स का लोगों और राजनीतिक दलों ने सम्मान भी किया। वहीं इस क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के सभी बैंकों के कर्मचारियों का सम्मान किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा चंदौली की टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया और हौसला अफजाई की। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बैंक में आए हुए ग्राहकों को मास्क वितरित किए गए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया गया। आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आगे? भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद चंदौली की टीम लगातार बैंकों में जाके लोगों को सोशल डिस्टेंस के लिए जागरूक कर रही है, मास्क वितरण का कार्य कर रही है और उनके बीच चूँकि कड़ी धूप है तो पानी, बिस्किट और चिप्स वगैरह भी हम लोग बांट रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग ये पंडित दीनदयाल नगर के हर बैंकों में उपस्थित हुए हैं। हरियाणा के करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल के चौथे फ्लोर से व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। बता दें कि कल्पना चावला हॉस्पिटल के अलग अलग फ्लोर से कभी भागने, कभी आत्महत्या के प्रयास या फिर कूदने की धमकी देने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स और पुलिस के मुताबिक व्यक्ति शराब पीने का आदी है, उसका लीवर खराब है और वो यहाँ जब भर्ती हुआ तो उसका कोरोना का टेस्ट भी हुआ जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। जिसकी जानकारी उसे भी दे दी गई थी, लेकिन वो अस्पताल में था, उसे शराब मिल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लीवर डिसीज का पेशेंट है, लगभग उसका 90% लीवर पहले ही शराब से खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जो शराब के मरीज हैं उनके घर वाले उनका ध्यान रखें, क्योंकि एकदम से शराब ना मिल पाने के कारण या एकदम से जैसे अभी शराब की दुकानें खुली हैं, कई बार शराब पेशेंट ज़्यादा पी लेता है या दूसरी क्वालिटी की पी लेता है, तो इस चीज़ों में हमें उनके ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अस्पताल में मनोचिकित्सक की ड्यूटी लगाई गई है, इस तरह के मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन जैसा कि देखने में सामने आया जो तीनों मरीज ने जो इस तरह की कोशिश की है वो सारे शराबी थे। और ये कल एडमिट हुआ था, इसका लीवर डैमेज हो चुका है। जो इसकी फाइल देखी गई इसमें लीवर डैमेज है इसका 90%, उसका इलाज चल रहा था। तो कल इसको आइसोलेशन वार्ड में भी रखा गया था। तो कल इसका कोविड टेस्ट भी हुआ था, तो कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी थी इसकी, और इसको बता भी दिया गया था कि भी तुम्हारा जो कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। तो आज ये 4th फ्लोर के ऊपर इसको मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट किया गया था ताकि। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।